CAPF AC एग्ज़ाम जो कि अगस्त में शेड्यूल है, पेपर 2 में इसमें आर्ग्यूमेंट्स के 2 टॉपिक पूछे जाते हैं। तो उसी उसी की प्रैक्टिस करने के लिए आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, तो स्टे कनेक्टेड। Hey, hello everyone. I welcome you all to my YouTube channel Uniform Forces. I hope you guys are doing great. So आज हम आर्ग्यूमेंट का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम इसमें डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एज वेल एज आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, तो आप इसको ज़रूर तैयार करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट आपके एग्जाम को क्लियर करवाने के लिए मैं लाता रहता हूँ। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर वन आर्ग्यूमेंट and the points under each, that is under arguments in favor as well as arguments under against. Okay, so the topic is same sex marriage. Now first of all, the arguments in favor that it should be there, the same sex marriage should be legalized, it should be there. ठीक है, तो नंबर 1 is it aligns with the principles of equality and non-discrimination, कि भाई हर कोई बराबर है तो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट इज वंस इट विल बी लीगलाइज, वंस इट विल बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, देयर विल बी लीगल सेफ गार्ड्स फॉर द होमोसेक्सुअल कपल्स। फॉर एग्जाम्पल इन एरियाज लाइक वेजेस, अडॉप्शन, सरोगेसी, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी ओनरशिप, हेल्थ केयर, उस सब के मामले में देयर विल बी सेफ गार्ड फॉर देम। ठीक है, जो कि अभी नहीं है। थर्ड पॉइंट इज it upholds the right to privacy established by Supreme Court in the KS Puttaswamy case 2017। तो ये केस हुआ था जिसमें बोला गया था कि देयर इज़ राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, तो प्राइवेसी का मैटर कैसे आता है कि सेम सेक्स हैं तो उनका जो भी ओरिएंटेशन है, जो भी उनकी लाइक्स डिसलाइक्स हैं, ठीक है, अगर सेक्सुअल चॉइसेस के बारे में बात करें तो वो उनका राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। वो जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, ये केएस पुट्टास्वामी इसका एक बैकिंग हो गई इसके साथ। पॉइंट 4 इज़ इट एडवोकेट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ LGBT इंडिविजुअल्स। ठीक है, ह्यूमन राइट्स, देयर ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू मैरी। तो जिस तरीके से बाकी हम सभी लोगों को अधिकार है, इसी तरीके से फॉर द LGBT इंडिविजुअल्स बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स। ठीक है, तो ह्यूमन का ह्यूमन राइट्स होंगे और उसमें एक राइट जो है राइट टू मैरी भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इट अलाइंस विद द ग्लोबल ट्रेंड एज वी नो कि करेंटली देयर आर अराउंड 34 कंट्रीज वेयर सेम सेक्स मैरिजेस लीगलाइज। सो ये पॉइंट्स थे जो हमने बोले इन फेवर में। ठीक है, आप इसके अलावा कुछ अगर सोच सकते हैं तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ लेते हैं आगे। तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट मीन्स द सेम सेक्स मैरिज शुड नॉट बी देयर, इट शुड नॉट बी लीगलाइज इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कॉन्ट्राडिक्ट्स इंडियन रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीव्स। हम अगर देखेंगे कि इंडियन का रिलीजन और कल्चर अगर हम देखें तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सेम सेक्स मैरिज को जो है एक्सेप्ट किया है सोसाइटी ने या लीगलाइज किया है। तो हमारे रिलीजियस बिलीव्स, कल्चरल बिलीव्स उस तरीके से नहीं हैं, कभी भी हिस्टोरिकली ऐसे नहीं रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट मे लीड टू कॉम्प्लिकेशंस इन एरियाज लाइक अडॉप्शन, चाइल्ड कस्टडी, इनहेरिटेंस, टैक्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स। तो अभी जैसे होता है कि पेरेंट्स से जो है अगर उनके बच्चे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको कुछ राइट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अडॉप्शन में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी बिकॉज सेम सेक्स में क्या होगा कि वो बच्चा उनका तो होगा नहीं, है ना, तो वो बच्चा बाहर से होगा। तो किस तरीके से अडॉप्शन के क्या रूल्स होने चाहिए, चाइल्ड कस्टडी कैसे मिलेगी, वो सब चीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा वो भी एक चैलेंज है अपने आप में। थर्ड पॉइंट इज़ कि इफ़ द चिल्ड्रन इज़ अडॉप्टेड बाय क्वीर कपल्स, ठीक है, तो इट मे लीड टू सोशल स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन एंड इट कैन एडवर्सली इफेक्ट द चाइल्ड्स इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर सपोज देर आर टू गर्ल्स हु आर एंगेज्ड इन अ सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, उन्होंने आपस में शादी कर लिया। नाउ दे हैव अडॉप्टेड सम किड, अडॉप्ट ही करेंगे वो। ठीक है, अडॉप्ट किया है उन्होंने, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि क्योंकि हमारी सोसाइटी इज़ नॉट दैट रेडी टू एक्सेप्ट, ठीक है, तो वो बच्चा जो है दैट विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ हार्श रियलिटी इन द सोसाइटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टिग्मा होगा, सोशल स्टिग्मा होगा, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा बहुत चीज़ों में। तो दैट विल नेगेटिवली अफेक्ट द चिल्ड्रंस ग्रोथ। ठीक है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे बोला गया है। पॉइंट 4 इज़ मैरिज इज़ अ पब्लिक पॉलिसी।
ठीक है। तो ये पब्लिक पॉलिसी है, तो इसको क्या होगा, इसमें कुछ चेंजेस लाने होंगे रिगार्डिंग लॉज एंड रेगुलेशंस, क्योंकि मैरिज जो है एक सेक्रेट चीज़ तो है, बट वो सिर्फ एज अ हिंदू, एज़ पर हिंदू मैरिज ही है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो मैरिज जो है उसके उसके लिए कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, तो उनमें भी जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो वो भी एक चैलेंज होने वाला है कि चेंजेस कैसे होने चाहिए। आफ्टर दैट लीगलाइजेशन कुड डिसरप्ट सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। ठीक है, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हमारे सोसाइटी में बनी हुई, मैं खासकर इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, दैट आर सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो इस तरीके से नहीं है कि जहाँ पर वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द सेम सेक्स मैरिजेस। हमें नहीं ये चीज़ एक्सेप्ट होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं एक्सेप्ट होती है। तो इससे क्या होगा, जब बहुत सारा मेजर चंक जो है हमारी कंट्री में, वो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कल्चरली और हिस्टोरिकली जो है आपस अपने आप को रिजिड मानता है, ठीक है, उतना जल्दी वो अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो सोशल अनरेस्ट होगा सोसाइटी में, ठीक है, लोग विद्रोह करेंगे, इसके लिए सड़कों पर आएंगे, ठीक है, तो वो सब चीज़ें होंगी। तो ये जो पॉइंट्स थे ये अगेंस्ट में थे। तो आज का टॉपिक इतना ही, और इसी तरीके से मैं बाकी रिपोर्ट्स और ऐसे के ऊपर ऑलरेडी मैं लाया हूँ। अगर वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ रही है, लग रहा है कि हेल्पफुल है, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी तरीके से मैं और हेल्पफुल कंटेंट आपके CAPFAC एग्ज़ाम जो अभी आ रहा है उसके लिए लाता रहूँगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।